पवित्र बाइबल का उत्पत्ति 35 इसमें 29 वचन है। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ, हम यहाँ से कूच करके बेतेल को जाएं। वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेल के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। सो याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। याकूब को इंग्लिश में जैकब लिखा गया है। अगर कोई बाइबल जैकब इंग्लिश का बाइबल पढ़ता है तो जैकब, हिंदी में उसको याकूब। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एलबेतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रगट हुआ था और रिबका की दूध पिलाने हारी धाय दोबारा मर गई और बेतेल के नीचे सिंदूर वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई और उस सिंदूर वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कूत रखा गया। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा, पर आगे तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश में मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उनके पास से ऊपर चढ़ गया और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर धर्म अर्ध देकर तेल डाल दिया।
और जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एक प्रात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा आने लगी। तब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी। तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यूं राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेतलेहेम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वही खंबा आज तक बना है। फिर इजराइल ने कूच किया और एदेर नाम गुम्बट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के पास कुकर्म किया, और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर सिमोर, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जुबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की लौंडी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की लौंडी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और अस्सेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उसने पद्दन राम में उत्पन्न हुए। और याकूब मम्रे में जो करियत अरबा अर्थात हब्रोन है, जहाँ इस इब्राहिम और इसहाक परदेसी होकर रहते थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की अवस्था 180 बरस की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया। और वह बूढ़ा और पूरी वायु होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। उत्पत्ति 35 समाप्त।